नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत आयोग करते राजस्थान बुलेटिन की। और बात होगी चूरू की, जहां पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने सोमवार को टाउन हॉल में ग्राम पंचायत बछरारा में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। साथ ही बात होगी जयपुर की, जहाँ राजस्थान पुलिस ने पिछले 6 महीनों की अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 12 कलेक्ट्रेट में संवेदनशील प्रशासन की मिसाल देखने को मिली। छिपा बड़ौद क्षेत्र के मानपुरा निवासी 15 वर्षीय दिव्यांग छात्र जितेंद्र बैरवा ने पढ़ाई के लिए आने जाने में हो रही परेशानी बताते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर भंवरलाल जनागल से ट्राईसाइकिल की मांग की। एडीएम के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने महज 1 घंटे के भीतर अटरू में छात्र को ट्राईसाइकिल उपलब्ध करा दी। सहायता मिलने पर जितेंद्र ने खुशी जताते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम जितेंद्र है, मैं दिव्यांग जन हूँ। मुझे आने जाने में कठिनाई होती थी। मुझे ट्राईसाइकिल की आवश्यकता थी। मैंने एडीएम अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को समक्ष मेरा प्रार्थना पत्र किया। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुझे ट्राईसाइकिल लाभान्वित किया। मैं इसके लिए एडीएम महोदय आदम सरकार का आभारी हूँ। ट्राईसाइकिल प्रदान कर मेरे जीवन की कठिनाई दूर हो चुकी है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ऑफिस जिला कलेक्ट्रेट 12 में एक परिवादी आया, उपस्थित हुआ। वह लगभग 70-80% दिव्यांग था। जितेंद्र बैरवा निवासी छिपा बड़ौद मानपुरा का। तो उसका सर्टिफिकेट दिव्यांग का बना हुआ है, लेकिन उसके पास ट्राईसाइकिल नहीं थी। मुझे बताया कि उसकी ट्राईसाइकिल की नीड है और उसका पात्र भी है, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। तो मैंने अतिशीघ्र ही राज्य सरकार की मंशा के अनुसार कि जल्दी से जल्दी परिवादी को तुरंत राहत मिले, तो ऐसे के तहत मैंने समाज कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी से बात करी और उनको तुरंत 1 घंटे के अंदर ही 2 बजे वो आया था और 3 बजे तक के जो है उसको ट्राईसाइकिल देने की पूरी फॉर्मेलिटीज करके वापस ट्राईसाइकिल के साथ ही उसको विदा किया। हम ये चाहते हैं कि जो भी परिवादी आए उसकी समस्त समस्याओं का समाधान अतिशीघ्र हो, जनहित में हो। धन्यवाद। 12 से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने सोमवार को टाउन हॉल और ग्राम पंचायत बछरारा में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से मिले। इस दौरान उन्होंने नागरिकों की समस्याएं भी सुनी और उनके समाधान के निर्देश दिए। शिविर में आयुष्मान आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जल जीवन मिशन, ई श्रम पंजीकरण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति पत्र लाभार्थियों को वितरित किए गए। अभिनेश महर्षि ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और इसके लिए पारदर्शी एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस दौरान नगरपालिका ईओ डॉक्टर सहदेव चारण, तहसीलदार हरदीप सिंह, रतनगढ़ विधानसभा संयोजक अर्जुप सिंह, फ्रांसा सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित थे। सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुसार सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी आपके गांव बछरारा में आपके काम करने के लिए आए हुए हैं और हम भी आपको संभालने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रतनगढ़ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान रहे आदरणीय अर्जुन सिंह की साहब, आदरणीय कैंप प्रभारी हमारे तहसीलदार साहब, आदरणीय एडिशनल वीडियो साहब, आदरणीय महर्षि जी, आदरणीय भानु प्रकाश जी इंदौरिया, सभी सम्मानित जो भी कर्मचारी अधिकारी डिपार्टमेंट से आए हैं वो, और भाई नयन साहब, सरपंच सिंह कहूँ, सरपंच प्रतिनिधि कह दो, सरपंच कह दो, इलाहाबाद जी नयन और सरपंच साहब सहित सभी सम्मानित काम के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान सरकार ने 2.5 वर्षों में चौथी बार प्रशासन को आपके बीच में भेजा है। चौथी पूछ जाए, तहसील में कार्यालय के बाद जाता काम करवाता, लेकिन सरकार इतनी संवेदनशील है कि आपके गांव में सब अधिकारी कर्मचारियों को भेजा है कि आपके घर जाकर के काम करने के लिए ये लोग आए हैं। इससे ज्यादा तो सरकार क्या कर सकती है।
और राजस्थान की सरकार तो 2.5 साल में प्रधानमंत्री जी ने अपनी योजना भेजी और उसके बाद में कहा कि घर घर में नल से पानी भेजेंगे। 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हो गया। तत्कालीन सरकार के मंत्री जी और उस समय के जो IAS अधिकारी थे वो जेल में है। भावना प्रधानमंत्री जी की थी कि महिलाओं को, मातृशक्ति को कुएं से पानी नहीं लाना पड़े और टंकी जहाँ बनी है वहां से पानी नहीं लेकर के आना पड़े, लाइन डाल दो और घर घर के अंदर नल से। लेकिन ये योजना फेल कर दी। अब उसके अंदर थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ गाँवों के अंदर पानी मिल रहा है, कुछ गाँवों में नहीं मिल रहा है। कुछ की पाइपलाइन इतनी खराब डाल दी कि हम कहते कहते थक गए। लेकिन भ्रष्टाचार, आकट भ्रष्टाचार में डूब गई वो सारी स्कीम। लेकिन अब की बार इतनी गर्मी भी पड़ी है, लेकिन पानी की समस्या देखो ऐसे कोई 100% खत्म तो होती नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के जहां से भी कोई शिकायत आती है हम तुरंत उसका संज्ञान लेते हैं और उस समस्या के समाधान की कोशिश करते हैं और अधिकारी मुस्तैदी के साथ में समस्या का समाधान करवाते हैं। बिजली 5 साल में मैं विधायक था, 5 साल में राजस्थान में जितनी बिजली का उत्पादन हुआ उससे 4 गुना ज्यादा बिजली का उत्पादन राजस्थान के अंदर हमारी सरकार ने किया है। और अब बिजली की समस्या आने वाले 2027 तक किसान को पर्याप्त मात्रा में बिजली दे करके और उसके बाद में उसके दिन में बिजली देने की मांग होती थी। जो रात को सर्दी के अंदर फसल के अंदर बेचारा किसान पानी दे नहीं पाता था, उसको अब दी जाएगी। मेरा कहने का मतलब है चाहे बिजली है, पानी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, सब में बहुत मुस्तैदी के साथ में सरकार काम कर रही है। अब ये कैंप लग रहे हैं, ये कैंप कोई बीजेपी के कैंप है क्या? ये सरकार के कैंप है ना? तो जो लोग ये कहते हैं कि हम तो प्रतिनिधि है जनता का, जनता चुनकर के भेज देती है, उसके बाद में वो पूरी जनता के प्रतिनिधि होते हैं। मुझे 5 साल आप लोगों ने प्रतिनिधि बना करके भेजा, मैंने कभी भी ये नहीं कहा। कोई कैंप लगते थे, कोई और बात होती थी तो हम गांव में लोगों के बीच में जाकर के बैठते थे, क्योंकि जनता ने चुन करके भेजा। तो हम जनता की, पूरी जनता की, चुनाव लड़ते हैं तब तक पार्टी होती है, उसके बाद में पार्टी नहीं होती। उसके बाद में चुनावा जनप्रतिनिधि सबका होता है। अब भजनलाल जी कहते हैं मैं बीजेपी का मुख्यमंत्री हूँ। अरे भाई, बीजेपी पार्टी ने जिता करके भेजा, हमारी सरकार बनी, लेकिन मुख्यमंत्री तो राजस्थान के हैं। इसलिए जनप्रतिनिधियों को भी मैं कहना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो पार्टी के जनप्रतिनिधि नहीं है, वो जनप्रतिनिधि जनता के हैं। उनको आना चाहिए, लोगों के सुख दुख के अंदर भागीदार बनना चाहिए, उनको संभालना चाहिए कि कौन सा अधिकारी कर्मचारी काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम जा रहे हैं, हर कैंप पे जाते हैं। कोई बीजेपी का लगा हुआ है, कहीं बीजेपी का झंडा? बीजेपी के कैंप नहीं है ये कैंप राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब ने सरकारी अधिकारियों को आपके द्वार पर भेज करके आपकी समस्या का समाधान कराने के लिए भेजा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रशासन को, तहसीलदार साहब के कुशल नेतृत्व में और SDM साहब के कुशल नेतृत्व में पूरे तहसील के अंदर हमारे बहुत शानदार तरीके से कैंप्स लग रहे हैं। लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। जहाँ पट्टे नहीं बने, पट्टे भी दिए जा रहे हैं। विभाजन का काम कितना मुश्किल काम होता है, विभाजन के काम भी हो रहे हैं। कहीं कोई है हक त्याग का है, विभाजन का जो भी काम है, 22 डिपार्टमेंट है, जिन 22 डिपार्टमेंट का काम आपके गांव के अंदर सारे अधिकारी कर्मचारी आए। मैं सब सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का हृदय के अंतर स्तर से धन्यवाद देता हूँ। बहुत पॉजिटिव मेरे यहाँ के लोग बहुत पॉजिटिव है और सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। किसी तरह की कोई शिकायत हमको नहीं मिलती है। मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ, सारे विभाग के 22 विभाग के अधिकारी कर्मचारियों सबका आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मुस्तैदी के साथ में जनता का काम कर रहे हैं। और जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ कि आइए, हम लोग काम करना चाहते हैं। मेरे यहाँ सुबह सुबह जन सुनवाई होती है, 200, 300, 400 लोग भी आते हैं। तुरंत अधिकारियों को फोन करते हैं, वो सब काम करते हैं, अच्छी तरीके से काम करते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हमारे पास आए और निराश हो जाता है। हम ये दावे के साथ में कहते हैं, होने वाले काम
व्यक्तिगत भी होंगे और सांगठनिक भी होंगे। नहीं होने वाले काम को भाई नहीं होते। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय नायक साहब आपका कि आपने हमारा बहुत शानदार तरीके से स्वागत किया, अभिनंदन किया, साफे पहनाए, माला पहनाई। गांव के लोगों का धन्यवाद देता हूँ जो आप सब लोगों ने बहुत हमारा स्वागत सत्कार किया, और तहसीलदार साहब का और इनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद देते हुए देता हूँ मेरी वाणी को विराम। जय जय श्री राम। चूरू रतनगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। रतनगढ़ में भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि, वरिष्ठ भाजपा नेता बजरंग गुर्जर सहित अन्य नेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके राष्ट्रवादी विचारों और योगदान को याद किया। वक्ताओं ने उनके आदर्शों पर चलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी ने संगठन के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की जानकारी दी और कार्यकर्ताओं को इससे जुड़ने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला प्रवक्ता ओम महर्षि ने किया। इस अवसर पर भाजपा नेता हरिप्रसाद दायमा, भाजपा शहर मंडल उपाध्यक्ष निरंजन रुनथला, सुभाष भूड़, महामंत्री दीपक मुरारका सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। माता की जय हो। सबकी नहीं आवाज है। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे अमर रहे। सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद। चूरू राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस ने पिछले 6 महीनों की अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए बताया कि राज्य में गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो मामलों में गिरावट आई है। वहीं चोरी और लूट के मामलों में माल बरामदगी का प्रतिशत भी पहले की तुलना में काफी बढ़ा है। डीजीपी ने बताया कि साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए सभी जिलों में साइबर थाने स्थापित किए गए हैं। साइबर ठगी के मामलों में करोड़ों रुपए होल्ड कर पीड़ितों को राहत दिलाई गई है, जबकि हजारों गुम मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। नशा तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ अभियान में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि आने वाले समय में तकनीक आधारित स्मार्ट पुलिसिंग, अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने, साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और संगठित अपराध के खिलाफ और अधिक सख्त अभियान चलाए जाएंगे। साथ ही पुलिस के तकनीकी संवर्ग में कैडर पुनर्गठन के जरिए पदोन्नति के नए अवसर भी उपलब्ध कराए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी पुलिस प्रशिक्षण अनिल पालीवाल, समस्त एडीजी व पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता धीरज की रिपोर्ट। जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सभागार में सर प्रताप विधि महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव विक्ट्री 2026 का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने कहा कि कानून की शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि समाज और संविधान के प्रति जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी है। उन्होंने विद्यार्थियों से संवैधानिक और मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित होकर कार्य करने का आह्वान किया। समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं तथा सांसद निधि से निर्मित नए कक्ष का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विधि मंत्री जोगाराम पटेल, पूर्व सांसद राजेंद्र गहलोत, पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायाधीश कुलदीप माथुर सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण के सुकेत थाना पुलिस ने खीमच गांव में हुई 2 भैंसों की चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 26 जून की रात फरियादी विष्णु राठौर के बाड़े से अज्ञात बदमाश पिकअप वाहन में 2 भैंस चोरी कर ले गए थे। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने खीमच निवासी 23 वर्षीय अल्ताफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने वारदात में शामिल होना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अन्य आरोपियों और चोरी में प्रयुक्त वाहन की तलाश जारी है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।